ट्रेन में आदमी की नींद खुली और उसने देखा कि सामने एक गोरी और खूबसूरत महिला खड़ी है। उसने चश्मा पहना और पानी निगला। महिला वहीं बैठ गई और उससे बात करने लगी। उसकी हर मुस्कान और हावभाव ने आदमी को अद्भुत दिल की धड़कन महसूस कराई। वह स्वेच्छा से महिला के लिए पानी लेने गया, शरीर के संपर्क को जानबूझकर बढ़ाया। महिला ने भी खुशी से अपना फोन नंबर उसकी बाह पर लिख दिया और इस समय आदमी की पत्नी घर पर है, उत्सुकता से उसके व्यापारिक यात्रा से लौटने का इंतजार कर रही है। महिला का नाम शियामिन है। वह सुबह सुबह उठी, बच्चे को नानी के घर भेजा, साफ चादरें और कवर बदले, मछली और मांस खरीदने के लिए सब्जी बाजार गई और एक बड़ी मेज पर खाना बनाया और रोमांटिक मोमबत्तियां जलाई। पूरा दिन व्यस्त रहने के बाद वह थोड़ा आराम करने जा रही थी, तभी उसके पति का फोन आया। उसने कहा कि कंपनी उसके लिए स्वागत समारोह ले रही है, इसलिए वह खाने के लिए घर नहीं आएगा। छोटी मीन ने शांतिपूर्वक मोमबत्तियां बुझाई और अकेले काले कमरे में बैठ गई। वो सोच रही थी कि दिन में उसने अपनी सहेली की मुलाकात को टाल दिया था। सहेली ने मजाक में कहा था कि अल्पकालिक दूरी नवविवाहिता के समान होती है, पर रात होते होते वह फिर से अकेली घर में रह गई। आधी रात को पति शराब के नशे में चूर होकर वापस आया और शाओमिन ने मुश्किल से उसे कमरे में ले जाकर लिटा दिया। अचानक पति की जेब से एक महिला का हेयरपिन गिर पड़ा और उसकी बांह पर लिखा हुआ फोन नंबर भी नजर आया, जिससे उसने मान लिया कि उसके पति का कोई अफेयर है। शाओमिन एकदम से अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकी, कमरे से बाहर भाग गई और सोफे पर बैठकर पूरी रात रोती रही। दूसरे दिन सुबह शाओमिन ने माहौल बदलने और इस शादी के बारे में ठंडे दिमाग से सोचने के लिए शामेन जाने का फैसला किया। उसने अपने पति के लिए एक नोट छोड़ा और निकल गई। अभी अभी हवाई अड्डे पहुंची ही थी कि उसे अपने पति का फोन आया, लेकिन पति ने बस कुछ साधारण सवाल पूछे और उसे साफ साफ कुछ नहीं बताया, जिससे वह और नाराज हो गई और फोन जल्दी काट दिया। विमान से नीचे उतरने के बाद संयोग से उसने एक आदमी जिसका नाम शिया लियांग था, उसका सामान गलत तरीके से ले लिया। छोटा लियांग काम के सिलसिले में शामिल आया था और संयोग से उसी होटल में रुका था। इसी तरह दोनों एक दूसरे से परिचित हो गए। छोटा लियांग को उससे काफी अच्छी छाप मिली और उसने उसे रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया, जबकि शाओमिन काफी नाराज थी और उसे कोई स्थल नहीं मिल रहा था जहाँ वह अपनी नाराजगी निकाल सके।